आज हम सीखेंगे कोट कॉलर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फैब्रिक चाहिए। एक तो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, एक यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है। इसको हमने सीधा नीचे से करके कटिंग कर देनी है। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा बंद साइड है। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ यहाँ पर है 21 इंच तैयार है, तो उसमें हमने सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो 23 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस साइड भी 23 निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जैसे कि हमारे शोल्डर है 6.5 इंच, तो 7 इंच हम यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे और 1 इंच यहाँ से हमने डाउन जाना। ये सभी साइज़ के लिए है। मेथड यही रहेगा। 2.5 इंच इस साइड नेक की साइड से निशान लगाकर हमने ऐसे तिरछा मिला लेना है। और मैंने क्या किया है, इसमें 1/2 इंच और मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती है तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और यहाँ पर आर्म होल का निशान जब हम लगाते हैं वो हमने चेस्ट के साइज़ के हिसाब से लगा। जैसे कि यहाँ पर चेस्ट साइज़ है 32 इंच, तो डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 इंच। तो कोई भी हम कॉलर वाली कुर्ती या बंद नेक वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6.5 पर एक निशान लगा लिया है और 6.5 पर हमने ऐसे निशान लगाकर ऊपर तक मिला लेंगे हम। और यहाँ पर देखिए, जितना हमारा नॉर्मल अपना साइज़ आता है उतना हमें यहाँ पर निशान लगाकर इसको हम ऊपर ऐसे मिला लेंगे। ये जो शोल्डर मैंने अभी लिया है उसका बता रही थी मैं। और इसको हम सीधा कर लेंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। और इसके बाद ये जो आर्म होल हमारा यहाँ पर आया है इसका हम हाफ कर लेते हैं। हाफ करने के बाद 1 इंच यहाँ पर हम गोलाई देंगे। और यहाँ पर जितनी भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको आपने चौथा हिस्सा ले लेना है। और ये जो 3 पॉइंट मिले हैं इसको हम ऐसे हाथ से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन भी ले लिया है। यहाँ ऊपर से हम कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको भी सीधा कर लेते हैं। वैसे तो अगर टॉप आप लूज़ बना रहे हैं तो जितना आपके चेस्ट साइज़ है आप सीधा भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने हल्की सी यहाँ पर मैं फिटिंग दूंगी, तो मैं यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन रखा है इसमें कमर पर। और इसको हमने ऐसे मिला लेना है। और नीचे भी हमने जितना ऊपर लिया है चेस्ट साइज़ उतना ही नीचे लिया है। ये आप अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सभी निशान लगाओगे। ये देखिए, जब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो आधा इंच हमने ऐसे नीचे की साइड से गुलाई देनी है, क्योंकि जब अगर सीधा कटिंग करेंगे तो यहाँ पर जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो झोल आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस बैक पार्ट को हम साइड में रखते हैं और फ्रंट ये देखिए ओपन बनाएंगे हम। तो जहाँ से हमने बैक पार्ट निकाला वहीं से यहाँ पर मेरा फैब्रिक बच गया था, तो यहीं से मैं निशान ये अपना बैक पार्ट को रखेंगे। और रखेंगे कैसे, हम 1.5 इंच हमने किनारे वाली साइड से छोड़ते हुए एक निशान हमने ऐसे सीधा कर लेना है। और इस 1.5 इंच के निशान से ही हमने अपने बैक पार्ट को ऐसे रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे तो उसमें हमें मार्जिन भी चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो इसलिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। और बाकी सभी निशान हम ऐसे ही लगा लेंगे। इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं एक बार। और ये जो आर्म होल वाला निशान है इसको भी हम यहाँ पर सीधा कर निशान लगा लेते हैं नीचे की साइड से और इसकी कटिंग कर लेंगे।
बैक पार्ट जैसे सेम है वैसे ही हमने फ्रंट भी कटिंग करना है। सिर्फ 1.5 इंच का हमने ऐसे रखना है और इन निशानों को एक बार सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हमने जितना हमारा आर्म होल आया है उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड एक निशान लगा लेंगे। हम फ्रंट में जो छाट देते हैं उसके लिए निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से हमने या तो आप कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर ऐसे शेप दे सकते हो, अगर नहीं है तो हाथ से भी आप यहाँ पर शेप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अपना नेक यहाँ पर कटिंग करेंगे। आप चाहो तो लाइनिंग लगाने के बाद भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही कट कर रही हूँ। 3 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच की हम लंबाई रखेंगे। ये 3 इंच हमने जो 1.5 इंच का निशान लगाया उसको छोड़ते हुए हमने निशान लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे और इसको हमने राउंड शेप देनी है और इसको हमें सीधा मिला देना है। जो भी पट्टी हमने निशान लगा रखा है इसको यहाँ पर चाहो तो आप फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा नज़र आएगा और इसको भी हम साइड में रखते हैं। इनकी हम लाइनिंग कट कर लेंगे और बैक पार्ट का भी हम यहाँ पर नेक कट कर लेते हैं। बैक पार्ट हमारा 1 इंच का ही कट होगा। कोई भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाओगे, बैंड कॉलर कोई भी लगाओगे, आपने 1 इंच का ही नेक कट करना है बैक साइड का। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों नेक कट हो चुके हैं और लाइनिंग भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। बस ऐसे ही हमने डबल लाइनिंग को रखा है और ऊपर से अपने मेन फैब्रिक को रखकर ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद मैं इसको अटैच भी कर लूँगी। ये देखिए मैंने कच्चा भी इसको कर लिया है मशीन से ही। बैक पार्ट को भी हमने पक्का मतलब कच्चा कर लिया है और इसके लिए हमें अब 2 पट्टी चाहिए। फ्रंट में जो हमने पट्टी तैयार करनी है उसके लिए ये देखिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच की इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई जितने हमारे टॉप की लंबाई है उतनी हमने इसकी लंबाई रखनी है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्यूजिंग पेपर लगाया है। यही मैंने 9 इंच की लंबाई तक ही लगाया क्योंकि कॉलर मेरे को यहीं तक चाहिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा पतला है तो आप ज़रूर लगाना। मेरा यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा थिक है तो मेरे को इतना नीचे तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ 9 इंच तक ही लगाया है। और हमने दोनों पट्टियों को नीचे रखा है, ऊपर से हमने अपने मेन पार्ट जो हमारे फ्रंट के वो रखकर नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, एक पट्टी को हमने रखना है ऐसे और जो हमारा नेक है उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे पट्टी को और अब हम इसको स्टिच करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे स्टिच करना है। ये देखिए नेक की साइड से यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक पर एक निशान लगाना है। इसके बाद 1/4 इंच यानी कि हाफ का भी हाफ करना है, यानी कि हमने यहाँ पर 0.25 निशान लगाकर जितना हमें सिलाई मार्जिन में लेना है उतना हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई ले लेंगे। और इसको हमने स्टिच तो यहाँ से करेंगे हम इसको ऐसे और फिर ऐसे सीधा नीचे तक हमने इसको सिलना है और यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे। अभी ये इस कट तक ही हमने इसको स्टिच करना है। ये आप चाहो तो पहले कट कर लो या फिर आप सिलने के बाद भी कट कर सकते हो। और यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। ऊपर से देखिए हमने नहीं सिला है इसको, जहाँ से कट लगाया है वहीं से हमने नीचे तक इसको सिलना है। और ये जो कॉर्नर यहाँ पर बना है उसको हमने ऐसे पलट कर सीधा कर लेना है और इसको यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। दोनों ही हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं अपने फ्रंट के पार्ट। और यहाँ पर देखिए ये जो
यहाँ पर आ जाएगा। मैंने सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर ये रिविल सिविल टेप जो आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे और प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर। आपको इस पर तुरपाई की या कोई सिलाई की नीड नहीं रहेगी। इससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसे यहाँ पर हमारा ये कॉलर की शेप आ जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और हम इसको ऐसे अटैच कर लेंगे। अभी मैंने ये जो रिविल सिविल टेप है वो यूज़ नहीं की है, मैं इसको बाद में सबसे लास्ट में ही यूज़ करूँगी, चिपका लूँगी मैं बाद में। और अभी हम अपने शोल्डर दोनों ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। और एक बार हमने यहाँ पर ऐसे देखना है कि हमारे शोल्डर जो है, जो उनकी सिलाई है दोनों आपस में मिलनी चाहिए, दोनों साइड की। तो अगर ऊपर नीचे है तो आपने उसको सिलना होगा। मेरा यहाँ पर एक साइड से थोड़ा बड़ा है, एक साइड से छोटा, तो थोड़ा सा यहाँ पर 1/4 इंच से भी कम है। तो यहाँ पर मेरे को इसको सील कर बराबर करना होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं दोबारा से देखती हूँ कि बराबर है। अब यहाँ पर हमारे दोनों शोल्डर के जो जॉइंट है बिल्कुल मिल रहे हैं। और बीच सेंटर में हमने एक छोटा सा कट लगाना है, ज़्यादा डीप कट आपने नहीं लगाना है। और यहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम देखेंगे, मेज़रमेंट लेंगे कि हमारे ये जो कॉलर बनाएंगे हम उसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए ऐसे हमने 1/2 इंच की दूरी से पूरे नेक की ऐसे मेज़रमेंट ले लेना है। यहाँ पर मेरा आया है 15.25 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच ही ले लूँगी। थोड़ा बहुत तो जो सिलाई में है वो ऐसे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच का नेक ये कॉलर कटिंग करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर ले लिया। अगर आप नॉर्मल बुकरम भी लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आपको फ्यूजिंग पेपर पे कटिंग करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि अपने कॉलर का मैंने हाफ़ कर लिया है 7.5 इंच, तो 1 इंच ही मैंने एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड कर लिया है। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 3.5 इंच। पूरे में ऐसे 3.5 पर निशान लगाकर इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए जितना भी आपके नेक की लंबाई आएगी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ नीचे की साइड से हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। इसको एक बार हम पहले सीधा कर लेंगे। ऊपर तक हमने ऐसे ही सीधा कर लेना है इसको। और ये नीचे हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था। और यहाँ जितना हमने अपने नेक की चौड़ाई ली थी उतनी लेनी है, 3 इंच। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हम ऊपर की साइड आधा इंच बाहर की साइड निशान लगा लेंगे कॉलर की शेप देने के लिए। और इसको हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ इसको मिला देना है। और यहाँ चाहो तो आप हाथ से भी इसकी गोलाई दे सकते हो, और अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे हल्की सी गोलाई देनी है। जहाँ ये गोलाई आती है ये हमारी टॉप के साथ यानी कि कुर्ती के साथ अटैच होगा नीचे वाला हिस्सा। और इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर कटिंग हो चुका है। हमारा कोई भी कॉलर जो कट होता है नीचे से गोलाई होती है वो ही हमारी कुर्ती से अटैच होगी। यहाँ पर हमने 2 पट्टी लेनी है। तो कोई भी आप कॉलर ऐसे बनाओगे तो आपने 2 पट्टियों की ज़रूरत होगी। ऊपर नीचे फैब्रिक आपने बराबर ही रखना है, कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने जो डॉट वाली साइड है उस साइड से कॉलर को रखेंगे हम, और उसको हमने ऐसे प्रेस से चिपका लेना है। ये मैंने यहाँ पर प्रेस से चिपका लिया है। अब हमने क्या करना है, हाफ इंच हमने चारों तरफ से ऐसे रख लेना है, बाकी का हम कट कर लेंगे। आधा इंच ही सभी जगह से रखना है। नीचे से भी हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारा सिलाई में ही जाएगा।
और जो नीचे वाली गोलाई वाली साइड है, यहाँ से ये जो फैब्रिक है इसको हमने, ये जो हमारे बुकरम है यहाँ तक ही हमने इसको फोल्ड करना है। इसको मैं यहाँ से ब्रश से ऐसे सेट कर लूँगी। अगर आप बुकरम पे बना रहे हो तो यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हो। और पूरे को हमने ऐसे ही देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। और एक दूसरी पट्टी हमने लेनी है, इसको हम ऐसे रखेंगे, ऊपर से मिला लेंगे हम इसको और पिन से यहाँ पर सेट कर लेंगे ताकि वो हिले ना। और यहाँ पर जो हमारी बुकरम है यहाँ से स्टिच करते हुए हमने ऊपर तक पूरे को स्टिच करना है, यानी कि गोलाई वाली साइड हमने नहीं सीलना है, ऊपर से हमने इसको ऐसे सीलना है। पूरे को ऐसे ही बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है। और यहाँ पर मैं धागे से ही इसके कॉर्नर बना लूँगी ताकि फिनिशिंग के साथ हमारे जो कॉर्नर है वो निकल आए। सिर्फ एक बार धागा चलाना है और ऐसे डबल करके हमें धागे को रखना है। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा डिटेल थोड़ी कम दी जाती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ऐसे हमने रखना है धागे को, एक ही बार मशीन को चलाना है और आपने चेक कर लेना है कि आपका धागा सुई में फंसा है या नहीं। और ऐसे हमने धागे को अंदर की साइड रखते हुए इसको हम कट कर लेंगे। इसको बाद में कट करेंगे, पहले हम सीधा कर लेते हैं कॉलर को। ये देखिए हमारे कॉर्नर एकदम अच्छे से निकल आते हैं, ये देखिए। और इसको हम ऐसे सीधा करके, आप चाहो तो पहले प्रेस कर लो या फिर हम पहले कटिंग कर लेते हैं ऐसे। आधा इंच हमने, जितना हमने सिलाई मार्जिन में रखना है उतना ही रखते हुए बाकी का फैब्रिक हम नीचे से कट कर देंगे, ये देखिए। और इसको हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और ये धागे जो हैं इनको हम निकाल लेते हैं। और एक निशान हमने ऐसे पूरे कॉलर में लगा लेना है जहाँ पर गोलाई है, क्योंकि जब हम इसको अपने कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो ये वाली सिलाई हमें निशान जो है काम आएगा। इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बीच सेंटर में भी हमने एक निशान लगाना है और अपने कॉलर को सेंटर से ही रखना है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रखना, और जो हमने निशान लगाया है वहीं उसके ऊपर ही स्टिच करते जाना है। पक्का करके हमने धागे को कट कर लेना है और इसको पलट कर ये जितना सिलाई मार्जिन है हमारा उसको अंदर की साइड करते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। ऊपर से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर ये वाली सिलाई लगानी है। हम कॉलर को ऐसे सेट करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। मैं इसके कॉलर के ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी।
पूरे में यहाँ तक हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है और एकदम सुंदर लग रहा है और फिनिशिंग भी देखिए अच्छी आई हुई है। और इसके बाद हमने इसकी जो स्लीव है उसको भी तैयार कर लेते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल स्लीव भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें जो ये पट्टी है वो मैं ऊपर की साइड फोल्ड करूँगी। और इसको हमने क्या करना है, ऊपर से ऐसे, मतलब ये मैं बैक साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब हम इसको पलटेंगे तो वो सीधी साइड में पलटेंगे हम, और इस पर प्रेस स्टिच भी कर लेते हैं। और इसको ऐसे जब हम पलटेंगे तो ये सीधी साइड में ऐसे नज़र आएगी कुछ। और 1 इंच की पट्टी हमने रखनी है, उतना फैब्रिक हमने बाहर की साइड दिखाना है। और जितना अंदर फोल्ड करना है वो आप कर सकते हो। ये देखिए ऐसे कुछ नज़र आएगी हमारी स्लीव। और ये देखिए अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं अपनी कुर्ती के साथ, टॉप के साथ। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये फ्रंट में होगा और ये जो बैक वाला हिस्सा है वो बैक में। मैं इसको ओपन में ही लगा रही हूँ स्लीव को, क्योंकि इस जो ये हम टॉप बना रहे हैं ये ओपन में स्लीव लगाने के बाद ही इसकी फिटिंग करेंगे। और बीच सेंटर में हम यहाँ एक पिन लगा लेंगे और यहाँ बीच से ही हम स्टार्ट करेंगे स्लीव को लगाना। आपने नीचे वाले हिस्से को नहीं खींचना, बिल्कुल भी ऊपर वाले हिस्से को ही हमने घुमाना है। और इससे क्या है कि कहीं खिंचाव नहीं आएगा स्लीव में। दोनों स्लीव हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। और जब हम इसके ऐसे यहाँ पर ऐसे रख के फिटिंग करेंगे तो दूसरी स्लीव भी हम ऐसे ही लगा लेंगे और इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करते टाइम जो हमारा सिलाई मार्जिन है स्लीव वाला, ये हमारे बाजू की तरफ होगा, दोनों का हिस्सा मतलब फेस। और पूरे में हमने ऐसे ही सिलाई लगा के हम फिटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नीचे हम ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना है तो आप नीचे से छोटा बड़ा करके भी कट कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया। इसकी स्कर्ट भी मैंने बना रखी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।